वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, ट्रेंड लाइन में आज आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जो कि ऑटोमेटिक है, यानी जैसे ही आप वो सेटिंग करेंगे, जिस तरह हम मैनुअली या ह्यूमन बीइंग हम इस तरह ट्रेंड लाइन लगाते हैं ना, ठीक है, ये हमें खुद लगाना पड़ती है। तो आप सोचें डे 1, वीकली, मंथली, ईयरली, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो H1, उसके बाद जो मिनट्स में आ जाती है 15 मिनट, 5 मिनट की ट्रेंड लाइन सारी हमें लगाना पड़ती है। तो क्या एक ऐसा अच्छा इंडिकेटर हो जो कि हमें ये तमाम सारी की सारी ट्रेंड लाइंस जो है वो हमें दे दे। अच्छा जी, वो सेटिंग पर जाने से पहले, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन की सेटिंग है उस पर जाने से पहले मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखें, ट्रेंड लाइन जो है ना वो इसी तरह है जिस तरह के आप समझ लें कि एक इंसानी जिस्म में, एक इंसानी बॉडी में आपका दिल है, आपका दिमाग है, एक रीढ़ की हड्डी, यानी जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसी तरह फॉरेक्स में ट्रेंड लाइन की अहमियत है। ठीक है, आपने ट्रेंड लाइन को समझना है। अभी तो फिलहाल मैं इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें तो आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर सारा बताऊंगा। फिलहाल आज हमने सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर समझना, और उसके बाद इसकी सेटिंग जो है, जो अभी आपको इंडिकेटर की सेटिंग बतानी है, जो आपने इंडिकेटर लगाना है, ऑल टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो सेट हो जाएंगी। आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी, मिनट मिनट बाद आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये एक फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। ट्रेंड से आपने समझ आना है कि ट्रेंड मतलब ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड जो लाइन होती है वो हमें बताती है ट्रेंड के बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये है जी ईडी सेकोटा। ठीक है, इनका अगर नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनके स्कूल्स हैं, इनकी यूनिवर्सिटी है अबाउट फॉरेक्स के ऊपर, और इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं जो कि इन्होंने बहुत काम किया। अच्छा, ये क्या कहते हैं, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड व्हेन इट बेंड्स। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि भाईजान जो आपका ट्रेंड है ना, जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा होता है, वो चाहे ऊपर की तरफ हो तो यही आपका फ्रेंड है, वो चाहे नीचे की तरफ हो तो यही आपका फ्रेंड है। मार्केट ऊपर जा रही है, अगर आप सेल लगाते हैं तो फिर आप खुद अपने हाथों से अपना नुकसान करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ ट्रेंड लाइन के ऊपर वो देख लेते हैं, ट्रेंड लाइन के कुछ उसके ऊपर बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको सेटिंग बताता हूं कौन सी करनी है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, देखें, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन मैनुअली लगी हुई है। ठीक हो गया, आपने देखा हाई बना, लो हाई, लो हाई, लो। यहां पर ऊपर अगर आप देखें तो ये हमें बता रहा है कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ठीक है, ये देखें, ये क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है उसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, मतलब मैंने आपको जो पहले बताया कि ट्रेंड लाइन फॉरेक्स के लिए ऐसी है, अगर आप फॉरेक्स को सीखेंगे तो आप ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट अभी शॉर्ट सा मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी आपको इंडिकेटर बताने लगा हूं वो कितना हमारी आसानी कर दी है, ट्रेडर की बहुत ज्यादा आसानी हो गई है, और ब्रेकआउट के साथ है, और एक्सटेंड यानी एक्सटेंड ट्रेंड लाइन उन्होंने पहले ही डॉट डॉट के साथ लगाई होती है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। चलें, सबसे पहले तो ये देख लें, अब आपके सामने है ट्रेंड लाइन का क्या इसकी वो है अहमियत। ठीक है, यहां से अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, मार्केट अप ट्रेंड के ऊपर है। ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन की, आपने मार्क किया हुआ है। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद क्या था, यहां पर ट्रेंड को फाइंड करना। ठीक है, फाइंड हो चुका है अप ट्रेंड। ठीक है, यहां से अगर आप देखें, लेकिन जैसे ही ब्रेक करती मार्केट और यहां पर सस्टेन करती तो हमने सेल कर देना था। ठीक है, ये है इसका फायदा इसका ट्रेंड लाइन का। अगर मैं आगे आपको दिखाऊं, यहां पर अगर आप देखें, ये है जी हमारा जो डाउन ट्रेंड, ये मार्केट नीचे की तरफ लो ज्यादा बना रही है, हाई कम बना रही है, तो ये डाउन ट्रेंड है, और ऊपर की ट्रेंड लाइन लगी हुई है, तो ये भी आप समझ गए होंगे।
इसी तरह मैं आगे आपको जल्दी जल्दी से करता जाता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें सबकी सब फॉरेक्स में तमाम जो गेम है ना, आप बिलीव करें तकरीबन 70% ट्रेंड लाइन की सारी गेम है। लेवल्स की भी होती है, बाकी भी जो होती है वो सब कुछ होती है, कैंडल्स की भी होती है, बट कैंडल्स भी उसी वक्त ब्रेकआउट करती हैं या जो भी अब ट्रेंड करती हैं जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वो कहता है जी ब्रेकआउट है। यहाँ से अगर आप देखें ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये आई मार्केट, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट वापस गई, फिर दोबारा से रिवर्सल, रीटेस्ट और रिवर्सल। सारा कमाल किसका है? ट्रेंड लाइन का। अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन पहले से ड्रा होगी हुई थी, उसको ब्रेक किया, आप समझ लें कि एक इंडिकेटर मिल गया हमें सेल का, वापस रीटेस्ट उसने किया, वापस रिवर्सल, जहां अब वो नीचे ही जाएगी। ठीक है, तो आगे भी आपको दिखा दूं, हमने ये असल में आपको बताने का मकसद ये है कि ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप देखें ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस तरह होती है ट्रेंड लाइन। ये फर्स्ट जो लो इसने किया, हाई जब बनाया उसने हमारी ट्रेंड लाइन, यहां से हमने ट्रेंड लाइन खींच ली और सीधी हमने कर दी और मार्केट वापस आई, यहां से फिर ऊपर, यहां से वापस, फिर यहां से ऊपर। ये है जी ट्रेंड लाइन का कमाल। ठीक है, तो आपको इसी तरह से, अच्छा यहां पर अगर आप देखें, जरूरी नहीं है अगर आपकी मार्केट ऊपर जा रही है तो आप अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं तो ये देखें, यहां पर भी आपने ट्रेंड लाइन लगा देनी है। माइनर ट्रेंड, ये देखें ये ऊपर गया, सेकेंडरी ट्रेंड यहां से, और प्राइमरी ट्रेंड, ये सारी चीजें समझने वाली हैं। अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर पूरी डिटेल्स। ठीक है, अभी बात यह है कि बनी बनाई ट्रेंड लाइंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब बनी बनाई ट्रेंड लाइन के ऊपर हम चलते हैं। अच्छा जी, ये वापस अपने चार्ट के ऊपर मैं आ गया हूं। या पहले मैंने आपको सारा ट्रेंड लाइन के ऊपर बता दिया कि ट्रेंड लाइन ही सब कुछ है। आप बिलीव करें, जैसे जैसे मार्केट की मूवमेंट होती जाती है, ट्रेंड लाइन्स बनती जाती हैं, ब्रेकआउट होते रहते हैं, उसी से हमारी ट्रेड बनती रहती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंडिकेटर है ट्रेंड लाइन्स वाला, जो कि आपको सारी ऑल टाइम फ्रेम के ऊपर मिल जाया करेगी ट्रेंड लाइन, कोई भी आपको उसकी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। ठीक है, तो उससे भी पहले चैनल को फॉलो कर लें। यहाँ पर डेली बेसिस पर सिग्नल दिए जाते हैं, नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाता है और लेवल्स बताए जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब चलते हैं हम अपने इंडिकेटर के ऊपर। सिंपल, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप से हैं तो सिंपल आपने ट्रेडिंग व्यू, हाँ ये MT4 और MT5 पर नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने आना है, सिंपल फ्री है सब कुछ। और यहाँ पर आपने आना है और यहाँ से आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ये देखें जैसे ही ट्रेंड हमने किया, ये देखें ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स लेग्स ऑल्गो, इसको आप हमने करना है। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहां पर देखें कितने ज्यादा इंडिकेटर हैं ट्रेंड लाइन के। ये देखें आपके सामने, मैं नीचे कर रहा हूं, यहीं से आप अंदाजा कर लें कि ट्रेंड लाइन क्या अहमियत है उसकी फॉरेक्स में, किस तरह से, मतलब काम ही मैं ये समझता हूं। ये देखें, मतलब बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स, इतने ज्यादा इंडिकेटर्स हैं। ये देखें अभी तक मैं नीचे कर रहा हूं। अच्छा, अब आपके सामने है, इतने ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, यहीं से आप ट्रेंड लाइन की अहमियत को समझें। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसके ऊपर करेंगे क्योंकि यही सब ट्रेंड्स लाइन के लिए काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, आपने करना है, आई थिंक 2 बार क्लिक हो गया, एक हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, इसकी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डिफॉल्ट सेटिंग इसकी रहने देनी है, इधर 14 ही रहने देना है। यहाँ पर कोई 20 कर देता है, कोई 22 कर देता है, बहरहाल उनकी अपनी होती है। यहाँ पर किसी चीज़ को नहीं आपने छेड़ना, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देनी है। ठीक है, यहाँ पर अब जनाब हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो लग चुकी है। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं इसके ऊपर आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, किस तरह आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन लग चुकी है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे ये देखें H1 में है,
कहाँ पर है, ये देखें H1 में, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ। अब आप देख लें मार्केट कहाँ तक गई, तकरीबन 2027 तक गई। ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, 38 से, ठीक है, 38 से 27 तक ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ से देखें जो एक्सटेंड ट्रेंड लाइन मैं आपको बता रहा था कि देखें मार्केट तो यहाँ तक थी ना, मैं अभी आपको एक मिनट थोड़ा सा इसको आगे कर लूँ। ये देखें जो एक्सटेंड की बात कर रहा था कि हमें जो व्यू होगा एक्सटेंड में भी हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखें मार्केट तो यहाँ तक है ना, अभी ये देखें यहाँ तक है, लेकिन यहाँ आगे भी आपको डॉट की शक्ल में नजर आ रहा होगा। ये देखें छोटे छोटे डॉट बने हुए और आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक्सटेंड ट्रेंड लाइन है, आप खुद से ही इसको अज्यूम लेवल्स को देख सकते हैं, ट्रेड को अज्यूम कर सकते हैं कि यार कहाँ से, जैसे ये देखें 38, जैसे ही अब मार्केट नीचे आएगी, मिसाल के तौर पर अब आपको ये भी बता देता हूँ कि इनका फ़ायदा क्या है, इनका बेनिफिट क्या है। जैसे ही मार्केट ये नीचे आएगी, अब 2038 को क्रॉस करती है, ये अभी मैंने गोल्ड का ओपन किया हुआ है चार्ट, आप किसी भी चार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। करेंसी, अब वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, करेंसी के ऊपर, BTC के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं विद ट्रेंड लाइन। देखें ये हमारी पहले से हम पॉइंट को समझ गए, 2038 वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। बताने का मकसद ये है, जैसे नीचे से 2028 वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें एक्सटेंड जो होती हैं ये हमें पहले से ही बता देती हैं कि यार ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है फॉरेक्स के लिए, ठीक है। तो ये मतलब कि आप समझ जाएं, ये एक बेहतरीन इंडिकेटर है। यहाँ पर अगर आप काम करें, ये देखें जैसे जैसे जहाँ जहाँ से उसने ब्रेकआउट किया है, अभी ये मैं H1 में देख रहा हूँ, आप चाहें तो मतलब कि एक दिन वाले में भी देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं डे 1 में। डे 1 में देखें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, 1980 से तकरीबन ये ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद आप देखें मार्केट कहाँ पर गई, यहाँ तक गई, तकरीबन 2140 से भी ऊपर गई। 1980 से लेकर मार्केट कहाँ तक गई ये आपके सामने है, 2140 से भी ऊपर गई, ठीक है। तो ये है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कमाल। और ये कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली ये ड्रा ही आपको मिलेंगी, ठीक है। ट्रेंड वो आपने देख लिया, जो इंडिकेटर आपने लगाना है ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स।